dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am teaching you guys physics. So my dear children, हम लोग डील कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के साथ। इसके पहले हम लोग ने सीखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पावर के बारे में, और पावर का कनेक्शन एनर्जी के साथ क्या होता है, और एनर्जी को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब मेजर करने का जो यूनिट्स होता है वो सम कपल ऑफ 2-3 टाइप ऑफ यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम एसआई यूनिट। ये भी हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले सीखते हैं पावर क्या होता है करके। बेसिकली पावर POWER, ये चीज आप लोग ने इसके पहले भी देखा है। पावर ओके क्या होता है, प्रोनाउंस करते वक्त हम लोग लिखते वक्त क्या होता है, पावर लिखते हैं, बट बोलते वक्त पावर मतलब पावर बोलने से अच्छा बेटर एक्सेंट, बेटर प्रोनाउंसिएशन होता है पावर। ओके सो पावर बेसिकली क्या होता है, पावर ऐसा होता है कि सिंपल सा फंडा यार, आप अगर काम कर रहे हो या फिर आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो तो हर एक सेकंड में, मतलब मान लीजिए कि आपने 10 सेकंड में 10 जूल ऑफ एनर्जी स्पेंड किया, तो हर एक सेकंड में ऑन एन एवरेज आपने कितना जूल ऑफ एनर्जी स्पेंड किया, दैट इज 10/10, दैट विल बी 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड। सो कितना एनर्जी आपने स्पेंड किया पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज नथिंग बट पावर। सो पावर कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके इसी चीज को अगर इंस्टेंटेनियस पावर, इन जनरल पावर का एक्सप्रेशन होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। एवरेज पावर अगर निकालना है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन, मैंने TOT लिखा है, मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस पावर अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या हो रहा है, ऑन द वे कोई भी मशीन काम कर रही है, हर सेकंड में कुछ ना कुछ तो लाइक एनर्जी स्पेंड कर रही है, तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट उसका पावर कितना है, या फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसने कितना एनर्जी स्पेंड किया पर यूनिट टाइम, वो अगर निकालना होगा तो इंस्टेंटेनियस पावर इज बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके सो हम तो जानते हैं कि भाई वर्क जितना भी किया जाता है उतना ही एनर्जी स्टोर होता है। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पावर इज बेसिकली du/dt। तो इसी में से ये एक चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसी में से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं। अब आपके पास अगर पावर है, पावर में से आप अगर वर्क निकालना चाहते हो, सो दैट विल बी dw will be equal to power into dt. That means dw will be equal to integration of power into dt। ये एक्सप्रेशन दिमाग में रख लीजिए। दैट मीन्स पावर को अगर आपने इंटीग्रेट किया तो आपको वर्क मिलेगा, वर्क को अगर आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। ये पावर और वर्क बेसिकली क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरों के साथ। अब ठीक है, इतना तो हम लोग ने निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन डाल रहे तो dw की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, अब SI यूनिट की बात करते हैं। पावर का जो SI यूनिट होता है वो अक्सर वैट होता है। V लाइक वैट को W से डिनोट करते हैं, उसका फुल नेम होता है WATT। ओके इसको किलोवैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेगावैट्स, मिलीवैट्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये इन जनरल आइडिया होता है पावर के बारे में। अब पावर को मैं एक और तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ये जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, वर्क डन इज बेसिकली व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सो पावर जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो F बार डॉट V बार से भी हम लोग को इंस्टेंटेनियस पावर मिल सकता है। सो प्रोवाइडेड ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी होना चाहिए, फोर्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का फोर्स होना चाहिए। सो पावर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट पावर विल बी इंस्टेंटेनियस पावर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट पावर। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। अब आप जानते हो कि पावर के बारे में बेसिक आपको इंफॉर्मेशन मिल गया है। अब ये भी चीज आपको पता है कि कोई भी केस में एनर्जी जो होती है, एनर्जी इन जनरल जो होती है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। सो पावर का यूनिट क्या होता है, वैट, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। एनर्जी का SI यूनिट जो होती है, यस वो जूल ही होता है एनर्जी का SI यूनिट, दैट इज वेरी मच ट्रू। लेकिन उसी चीज को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज
वैट सेकेंड, जरूरत पड़े तो कहीं पर भी हम लोग वैट सेकेंड के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपके घरों पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है आपके घर पे एमएसईबी की तरफ से, ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वहां पर आपने सुना होगा कि भाई जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका एक यूनिट का कॉस्ट होता है 3 रुपए या फिर 5 रुपए या फिर 7 रुपए, डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं। सो अगर एक यूनिट का मतलब जो भी वो लोग बोलते हैं 1 यूनिट will cost you around 5 rupees or something like that. So that 1 unit is how much of energy? ये चीज के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। So यहाँ पर अभी मैं आपको आगे जो बताने वाला हूँ that is एनर्जी को अलग अलग सिनारियोस में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। एसआई यूनिट में जूल में एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर वैट सेकंड में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम एसआई यूनिट कौन से सेट ऑफ यूनिट्स यूज किए जाते हैं अक्सर एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 unit of electrical energy, this is units of energy, एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। सो एसआई यूनिट तो क्या जूल या फिर वैट सेकंड होता है। वैट सेकंड कहाँ से आया? ये पर्टिकुलर फॉर्मूला से आया। एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इस U is equal to, it will be 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। सो बेसिकली वैट की जगह पे किलोवाट एंड टाइम जो होती है सेकेंड्स की जगह पे आर होना चाहिए। ये एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। अब इसको अगर एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर को अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किलो का एक्सप्रेशन होता है 10⁻³ वैट आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ये तो आप जानते हो। वैट सेकेंड कुल मिलाकर जूल बन जाएगा, 10⁻³ और 2 जीरोस कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 10⁻5 हो जाएगा। 36 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं, या फिर आप 3.6 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल यूनिट विच वी कंज्यूम एट आवर होम्स आफ्टर पेइंग 5 rupees or something like that, okay? So that particular energy is basically equal to 3.6 into 10⁻6 जूल। इसी चीज को हम लोग 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं, 3.6 मेगा जूल। So this is one format of expressing energy. So energy को जूल, वैट सेकंड या फिर किलोवाट आवर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक और फॉर्मेट में आपके सामने बताना चाहता हूं, दैट इज एक्सप्रेसिंग एनर्जी इन कैलोरी। कैलोरी में एक्सप्रेस करना एनर्जी को हम लोग कैलोरीज में भी एक्सप्रेस करते हैं। अक्सर हम लोग डाइट से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशंस करते हैं वहां पर एनर्जी को अक्सर हम लोग कैलोरी में एक्सप्रेस करते हैं। सो हाउ टू एक्सप्रेस एनर्जी इन कैलोरी, लाइक उसका बेसिक कन्वर्जन फैक्टर 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। मैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बोल रहा हूँ, उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 4.183, ओके। तो हाल फिलहाल मैं उसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बोल रहा हूँ। सो ये चीज दिमाग में रख लेना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। सो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है ये तो आप जानते हो। सिमिलरली उल्टा अगर आपको करना है तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, ओके। अब कैलोरी की जगह पे अगर किलो कैलोरी है, कभी कभी किलो कैलोरी भी हो सकता है, तो 1 किलो कैलोरी, किलो मतलब क्या कि आपने इधर एक किलो डाल दिया, किलो इज बेसिकली इक्वल टू 10⁻3, यहाँ पर किलो डाल दिया तो यहाँ पर भी किलो डालना पड़ेगा। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 4.2 इंटू किलो की जगह पे आप डालेंगे 10⁻3 जूल, कुल मिलाकर 4200 जूल। दैट विल बी द वैल्यू फॉर 1 किलो कैलोरी। दैट मीन सिंपल सा फंडा यार, इसको अगर उल्टा लेके आएंगे तो 1 जूल बेसिकली होता है 1/4200 किलो कैलोरी। सो एक चीज दिमाग में रखना, सी 1 अगर जूल टू कैलोरी कन्वर्ट करना, जूल टू कैलोरी कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 4.2 करना, कैलोरी टू जूल कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 4.2 करना, किलो कैलोरी टू जूल कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाय 4200, जूल टू किलो कैलोरी कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 4200। ये होता है एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर, okay? So my dear children, please pause the video and make a note of it.
सो आई बिलीव आपका हो गया। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने जो भी आपके सामने कन्वर्जन फैक्टर्स बताए हैं, प्लीज मेक श्योर कि या तो आप ये आपके नोटबुक्स के इंडेक्स में लिख के रखना जो कि आपके फर्स्ट पेज होती है, या फिर कोई भी एक सेपरेट सा बुक बनाओ जहां पर आप सारे के सारे कन्वर्जन फैक्टर्स लिखेंगे। क्योंकि माय डियर चिल्ड्रन, ये जो कन्वर्जन फैक्टर बनाई ये चैप्टर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे मत सोचना कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तभी ये यूज करते हैं ना। कन्वर्जन फैक्टर्स कोई भी चैप्टर में एनर्जी का कॉन्सेप्ट आए तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं। सो दैट मीन्स आपके पूरे सिलेबस में बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में आप ये कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करने वाले हो। सो उस टाइम पर ये वैल्यूज दिमाग में फिट होने चाहिए। तो ऐसे वैल्यूज जो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए थ्रू आउट द सिलेबस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे वैल्यूज को एक सेपरेट बुक या सेपरेट फाइल या सेपरेट पेज या सेपरेट फुलस्केप या सेपरेट चार्ट पेपर, ऐसे कुछ भी एक सेटअप बनाकर वहां पर लिख के मेंटेन करना आपके लिए फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो इमीडिएटली आप वो चार्ट पेपर से उसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ओके, अब बिफोर एंडिंग द वीडियो में आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। यूनिट्स के बारे में अगर बताया तो एनर्जी के यूनिट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब पावर का भी एक स्पेशल यूनिट होता है। नॉर्मल यूनिट तो वैट ही होता है। अब पावर का एक स्पेशल यूनिट, ऑटोमोबाइल्स में पावर को हम एक्सप्रेस करते हैं हॉर्स पावर के केस में, दैट इज एचपी। सो इन ऑटोमोबाइल्स द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स वो होता है बेसिकली एचपी। ओके, हॉर्स पावर। तो ये जो एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बेसिकली क्या होता है? 1 हॉर्स पावर इज बेसिकली इक्वल टू 746 वैट। ये तुम्हारे दिमाग में रख लीजिए, काफ़ी यूजफुल होता है। क्योंकि कभी कभी बोलेंगे कि यार एक बाइक ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाइक का पावर इतना है, लाइक 70 हॉर्स पावर या 100 हॉर्स पावर या सम XYZ हॉर्स पावर, ऐसा कुछ भी दे दिया, रैंडम वैल्यू दे दिया उन्होंने। तो या फिर कोई बड़ा मशीन काम कर रहा है, उसका XYZ हॉर्स पावर है, तो बताइए कि उसमें से कितना एनर्जी निकला 5 मिनट्स में। तो बेसिकली सबसे पहले आपको हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वैट में। तो हॉर्स पावर को 746 से मल्टीप्लाई करके वैट में कन्वर्ट करो। एक बार वैट मिल गया मतलब पावर का ऐसा यूनिट मिल गया। फिर क्या करना है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम का वैल्यू उन्होंने दिया है, पावर का वैल्यू, टाइम का वैल्यू, तो आप बीच में से एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बिलीव दिस लेक्चर वॉज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वैल्यू। आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग ने बेसिकली सीखा पावर के बारे में और यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में सीखा, यूनिट्स ऑफ पावर के बारे में सीखा, एंड पावर और एनर्जी के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, उसके बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।